नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई छोटी से बड़ी सारी जानकारियां हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है वो 25 मई को समाप्त हो जाएगा। जब कार्यकाल समाप्त होता है तो उससे पहले चुनाव कराना जरूरी होता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है, जहां से आज बड़ी खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया है पंचायत चुनाव को लेकर। जी हाँ, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि जून महीने तक उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव की जो फाइनल मतदाता सूची है वो 10 जून को प्रकाशित की जाएगी। 10 जून को प्रकाशित होगी। पहले बताया जा रहा था कि 22 अप्रैल को मतदाता सूची प्रकाशित हो सकती है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने नया कार्यक्रम जारी किया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का प्रकाशन जो है वो 10 जून को किया जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि जून महीने तक तो चुनाव होने की कोई संभावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। अगर हाई कोर्ट आदेश देता है तो भी चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बिना मतदाता सूची के चुनाव करवा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो है वो 10 जून को हो रहा है, तो इसका मतलब है कि चुनाव के अंदर देरी होगी। कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर सरकार चुनाव करवाती है तो अभी आप ये मानकर चलिए कि लगभग अक्टूबर से दिसंबर के बीच चुनाव करवाए जा सकते हैं। अगर होते हैं तो उससे पहले चुनाव हो पाना अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में भी 3 महीने का समय कम से कम लगेगा। अगर हाई कोर्ट सरकार को आदेश देती है तो सरकार को चुनाव करवाने पड़ेंगे, लेकिन जून महीने से पहले तो चुनाव होने का अभी कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 जून को जो है फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा, उसके बाद ही चुनाव हो पाएंगे। लेकिन आज पंचायती राज मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया, वो भी आपको बताएंगे चुनाव की तारीखों को लेकर, क्योंकि सरकार पुरानी आरक्षण के अनुसार ही चुनाव करा सकती है। अगर ऐसा होता है तो जून महीने के बाद जुलाई या अगस्त में चुनाव जो है वो करवाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय बारिश बहुत ज़्यादा होती है और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पे बाढ़ के हालात हो जाते हैं, तो वहाँ पर चुनाव करवा पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे में अगर जुलाई अगस्त में चुनाव न करवाए जाए तो सितंबर से नवंबर के बीच चुनाव जो है वो करवाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल 10 जून तक जो है मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इससे समय पर चुनाव कराने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसमें कई बड़ी बाधाएं सामने आ गई हैं। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले भी 4 बार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई जा चुकी है। चुनाव आयोग का कहना है कि 21 अप्रैल से 28 मई 2026 तक वोटर लिस्ट के कंप्यूटरीकरण और दोहराए वाले नामों को हटाने का काम किया जाएगा। फिर मतदाता सूची अभियान में लगे बीएलओ और अन्य कर्मी 29 मई से 9 जून तक मतदान स्थलों की मैपिंग, वार्डों की नंबरिंग और जरूरी दस्तावेज फोटोकॉपी तैयार करने का कार्य पूरा करेंगे। फिर यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम सूची 10 जून को प्रकाशित होगी। तो दोस्तों अंतिम सूची से पहले चुनाव करा पाना असंभव है, तो 10 जून के बाद ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का सबसे पहले 15 जनवरी को जारी होना था, लेकिन तारीखों पे तारीख से ये काम 6 महीने तक टलता गया और अब जो है दोस्तों इसको 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 40 लाख वोटर बढ़े हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर में रिवीजन शुरू करने के वक्त अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। इसमें करीब 12 करोड़ 69 लाख वोटर थे। मई 2022 में हुए पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में 40 लाख से अधिक वोटर बढ़े थे। इस पर बड़ी संख्या में आपत्ति और दावे आए थे, जिसके निस्तारण के बाद फाइनल वोटर लिस्ट का अभियान चल रहा है दोस्तों। और एसआईआर की वजह से भी जो है वो यहाँ पर वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो होने में टाइम लग रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समय कराने की मांग अटकी हुई है। हाई कोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर लगातार सुनवाई जो टल रही है। 17 मार्च को सुनवाई के बाद अप्रैल में इस पर सुनवाई कई बार टल चुकी है। इससे चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे कई लोगों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मार्च में उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से पूछा था कि समय पर मई जून में क्या वे चुनाव करा पाने की स्थिति में हैं। उसके चुनाव कार्यक्रम का
स्टेटस क्या है। तो दोस्तों अभी चुनाव आयोग जो है मई जून में चुनाव नहीं करा पाएगा। अगर सरकार चाहे तो भी चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 जून तक जो है वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से चुनाव में देरी होने वाली है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से अधिकतम 5 साल तक हो सकता है। यूपी पंचायतों की अवधि बढ़ाना संविधान के खिलाफ है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव शेड्यूल घोषित करने की मांग याचिका में की गई थी। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करना यूपी सरकार का काम है। यूपी पंचायत अधिनियम 1947 के अनुसार राज्य सरकार चुनाव आयोग की सलाह से पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन आखिरी फैसला सरकार को ही करना होता है। यूपी पंचायत चुनाव में अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ये ओबीसी कमीशन जिलावार सुनवाई कर पंचायत चुनाव में आरक्षण वाली सीटों की घोषणा कर सकता है। ओबीसी कमीशन को ये काम पूरा करने में कई महीने लगते हैं। नगर निकाय चुनाव के समय घोषित ओबीसी कमीशन का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 कराने में 1 साल से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में सरकार या कोई भी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी, रंजिश और बगावत के कारण दलीय निष्ठा धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में जिलों से लेकर बूथ लेवल तक संगठन की मजबूती से जुड़ी दलों का गहरा झटका लग सकता है। लिहाजा अगर चुनाव टले तो अगले साल मार्च अप्रैल के बाद ही संभव होंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि तब तक पंचायतें बीडीसी और जिला पंचायतों में प्रशासक यानी अफसर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, या फिर राजस्थान की तरह जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं उनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। यानी दोस्तों राजस्थान के अंदर जो है प्रशासनिक अधिकारी की जगह जो सरपंच थे उनका कार्यकाल ही बढ़ाया गया है, उनको ही प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई है। तो सेम वही मांग उत्तर प्रदेश में भी की जा रही है कि जो वर्तमान समय में प्रधान है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयारियां जो है वो लगातार जोर शोर से कर रही है, लेकिन दोस्तों पंचायत चुनाव में अभी वक्त लगता जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तिथि जो पूर्व में 22 अप्रैल थी उसे बढ़ाकर के 10 जून किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण का काम 21 अप्रैल से 28 मई के बीच में होगा। इसके बाद मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग तथा मतदाता क्रमांक का आवंटन 29 मई से 9 जून तक होगा। 10 जून को अंतिम मतदाता सूची की प्रकाशित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। अंतिम मतदाता सूची जारी करने के लिए 15 जनवरी की तिथि घोषित की गई थी। इसके बाद अभी तक दोस्तों जो है वो फाइनल वोटर लिस्ट जारी नहीं हो पाई है, लेकिन अभी पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है कि 10 जून के बाद ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव करवाने पर सरकार कोई विचार कर सकती है। उससे पहले अभी पंचायत चुनाव हो पाना मुश्किल लग रहा है दोस्तों। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होना निश्चित मानी जा रही है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।